अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 7th मैथ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ख़त्म कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर। वर्टिकली अपोजिट एंगलों के जोड़े जितने भी इसमें हैं वो हमें बताने हैं। दूसरा लीनियर पेयर के जोड़े। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें लिखने हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो प्यारे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें कौन कौन है। एक है एंगल 1, एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल 5, चूँकि ये दो हैं, नहीं तो ये भी वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 2 मिलाकर वर्टिकली अपोजिट। अब लीनियर पेयर्स है। एंगल देखिए आप प्यारे बच्चों, एंगल 5 और एंगल 1 इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो स्ट्रेट एंगल बनता है हमें नीचे। एक जोड़ा है एंगल 5 और एंगल 1 का, दूसरा जोड़ा है एंगल 4 और एंगल 5 का, एंगल 4 एंगल 5 का। इसी तरह से प्यारे बच्चों एंगल 1 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 5, ये दो जोड़े हैं लीनियर पेयर के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन्स। एंगल 1 और एंगल 2 क्या ये एडजेसेंट एंगल हैं? क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल हैं? नहीं है, नो। क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो है उनका वर्टेक्स सेम होता है, इनका वर्टेक्स सेम नहीं है। नो, क्यों नहीं है? बिकॉज, इसको हम क्या लिखेंगे वजह, क्योंकि बिकॉज वर्टेक्स ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इज़ नॉट सेम या इज़ नॉट कॉमन। इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये दो जो हैं ये नहीं हैं प्यारे बच्चों एडजेसेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बता रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। एंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें बताना है। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं पहले पर, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन। पहले पार्ट में देखो प्यारे बच्चों, एंगल एक्स यहाँ पर आप देखिए, एंगल एक्स और 55 डिग्री ये आपस में बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह से जब एंगल एक्स हमें निकला, अब हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई जो हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर। अब एंगल एक्स हमें 55 निकला, 55 डिग्री प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज दैट, अब हमें वाई चाहिए, एंगल वाई इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये यहाँ प्लस था, प्लस का एडिशन का ट्रांसपोज होता है सब्ट्रैक्शन, यहाँ जाकर माइनस होगा। 180 में से आप माइनस करो 55, 10 में से 5 तो 5, यहाँ 7 रहे, 7 में से 5 तो 2 और 125। एंगल y इज इक्वल टू 125 डिग्री निकला हमें, y भी एक्स भी वाई भी। अब चाहिए एंगल z हमें। देखिए y निकला 125, तो ऑब्वियसली z भी होगा 25 डिग्री 125, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं एंगल इज इक्वल टू 125, यानी एंगल z इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट एंगल z इज इक्वल टू 125 डिग्री। इस तरह से हमें निकला एंगल x भी
एंगल वाई भी और एंगल जेड भी। अब इसी तरह आप आइए इस फिगर पर प्यारे बच्चों, देखो जेड हमें डायरेक्ट निकल जाता है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि जेड और 40 ये जो हैं ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद आप करेंगे काम, उसके बाद आपको वाई निकालना है। तो आप लिखेंगे एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर है, जैसे मैंने ये किया यहाँ पर। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर। इसी तरह से यहाँ आपको एंगल वाई और एंगल जेड बनता है लीनियर पेयर। तो निकला आपको वाई भी, जेड ऑलरेडी निकला था 40, क्योंकि 40 डिग्री और जेड ये दो एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। इसके बाद आपको वाई भी निकलेगा। जब वाई निकला अब आपको एक्स चाहिए, तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अब ये तीन मिलाकर 40 प्लस 25 प्लस एक्स, ये तीनों मिलकर बनता है 180 डिग्री, क्योंकि इनके नीचे स्ट्रेट एंगल है। तो वहाँ पर आप इन दो को ऐड करेंगे, 140 में 80 में से माइनस करेंगे, वहाँ एक्स निकलेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप घर पर करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं।